लिटिल रन ऑफ कच्छ एक वाइड ओपन नो मैंस लैंड, करीबन 30 से 40 किलोमीटर्स का ये खुला रेगिस्तान जहां दूर दूर तक आपको कोई नहीं दिखेगा। असल में ये वाइल्ड डोंकीज और फ्लामिंगोस का घर है। वैसे तो यहाँ आने का हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन सनसेट और फ्लामिंगोस चेस करने के चक्कर में हम यहाँ पहुँच गए। जहाँ रस्टी की खुशी इस खुले मैदान में फूले न समाए, वहाँ मैंने अपने जीवन का सबसे पहला कैमरा गोप्रो खो दिया। 10,000 पर पर्सन का बजट लेकर चले थे और 25,000 का नुकसान करके आ गए। क्यों? क्या हुई? जानने के लिए आपको व्लॉग देखना पड़ेगा। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम वडोदरा और हम लोग रुके हैं स्काई एम्पीरियल होटल में। कल रात को हम लोग 11 बजे पहुंच गए थे। हम लोग निकले पुणे से, अराउंड 500 प्लस किलोमीटर्स हमने कल कवर किया। हमें पहुंचना अहमदाबाद था, लेकिन हम लोग बहुत लेट हो गए। ट्रैफिक बहुत था, रास्ता बहुत ख़राब था। मतलब मुंबई होते होते हम लोग को बहुत टाइम लग गया। तो हम लोग रात के 11 बजे फिर हमने यहाँ स्टे करने की सोची। इस जर्नी में मैं अकेला नहीं हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 years। हमारे साथ है शिवम त्रिपाठी फ्रॉम कानपुर। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। इंजीनियरिंग मार्वल भाई, क्या लटकाया हुआ है इस ब्रिज को इन लोगों ने। हाईवे बन रहा है, फ्लाईओवर है ये। दिस इज हिंजेवाड़ी और देखो भाई क्या हालत हो गई है, कितना कोहरा, गजब। रश्टि, तुम्हारे फ्रेंड्स? ऐसे ही है कि खुल जाता है, लेकिन कभी कभी 15-20 मिनट भी लगते हैं। वही ना, हर किसी की छुट्टी है, हर कोई निकला है और मुंबई ही जाएंगे मोस्टली यहाँ से। अरे भाई साहब, बहुत मोटा था वो। ट्रैफिक और ट्रक से जूझते हुए हम ऐसे तैसे कैसे तो वडोदरा पहुंचे। लकीली एक फूड मार्ट सा मिल गया जहां से हमने कुछ खाया और डॉग फ्रेंडली होटल में रात बिताई। पीछे की सीट की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, पूरे सीट पे बाल हो जाते हैं रस्टी के। ये देखो, पूरे सीट पे। एंड इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अ न्यू पर्सन टू ब्रीथ इन दिस हेरी कार ऑफ अ डॉग। सिंस मैंने अपनी कार में लेदर मैट ऑलरेडी डलवा रखी है और ये लेदर सीट्स ही हैं, तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, इनको बस झाड़ना है। ऐसे पिकअप करके हो गया। इवन मैं अपने हाथों से भी कर सकता हूँ, अगर मुझे अपने हाथ गंदे करने हैं तो भी मैं आराम से इसको बस ऐसे किया, ऐसे किया। ये देखो पूरा गुच्छा निकला है, ये देखो। तो डॉग के साथ ट्रैवल करना इजी नहीं है, फन है पर डिफ़िकल्ट भी है। इसने पीछे की सीट खोद के ये लेदर सीट को भी फाड़ दिया है। एक ऐसा थॉट आया जो शेयर करना चाहता हूँ। किसी भी आम इंसान के लिए ये चीज़ बहुत ही बड़ी चीज़ होगी। उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा कि उसके डॉग ने उसकी कार ख़राब कर दी और नुकसान हो गया बहुत बड़ा, पैसे लगेंगे, ये होगा वो होगा, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर के उसको टेंशन आ जाएगी। बट टू मी इट इज़ समथिंग कि ये एक मेमोरी है, ये एक निशान है उस मेमोरी का जो रस्टी ने एंजॉय किया है इस लॉन्ग ड्राइव पे या पिछली जो भी लॉन्ग ड्राइव्स हुई हैं। तो ओवर द ईयर्स ट्रैवल ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि इस चीज़ का वर्थ
इस मेमोरी का, इस मोमेंट का जो हमने जिया है, जो रस्टी ने और मैंने जिया है इस पूरे लॉन्ग ड्राइव का, इसका वर्थ इन पैसों से ज़्यादा है। तो ये कार भले ही 15-20 लाख की हो, कितने की भी हो, इस कार का मैं EMI कितना भी भर रहा हूँ, लेकिन जो इस कार में मैं मोमेंट्स लिव कर रहा हूँ उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। दोज मोमेंट्स आर इररिप्लेसेबल एंड दीज स्क्रैचेस आर वर्थ नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। अभी हुआ यूँ कि ये स्काई इंपीरियल होटल का जो मेन डोर है वो कांच वाला डोर है, तो रस्टी लीड कर रहा था एंड उसको पता नहीं था कि कांच वाला डोर है, वो सीधे जाके डोर पे भिड़ गया, फिर जो उसके माथे पे चोट आई है। अरे नहीं, मैं रस्टी की बना रहा हूँ। तुम मोड़ो मोड़ो मोड़ो, बहुत खड़ी है भाई। 4-5 खड़े भाई। वो इधर आ रहे थे क्या पुलिस वाले? नहीं, इधर आ नहीं रहे थे पर 5-6 थे भाई। नहीं, झुंड तो मैंने देख लिया था। एक ट्रैफिक पुलिस था, बाकी सारे ऐसे थे, नॉर्मल वाले। हाँ। अब ये ऐसे वाला क्यों लगा के रखे बहुत लोग? विंडशील्ड तो वो है नहीं, वो पतंग चलती है ना, पतंग। हाँ वही मांझे की मांझा। वजह से। सबकी हाल खराब हो गई, कुछ तो हुआ है। अबे नहीं, हमें लग रहा है कि गाड़ी फेली है इसकी। रास्ते यहाँ से कुछ हमारा 60 या 70 किलोमीटर बचा है लिटिल रन ऑफ कच्छ, और यहाँ से गाड़ी का दारोमदार संभाल रहे हैं हमारे शिवम त्रिपाठी। कुछ 290 था वडोदरा से लिटिल रन ऑफ कच्छ, 220-230 के आसपास कर लिया है। और यहाँ पे खाना खाया, लहसुनी पालक, बहुत ही बढ़िया, मतलब गुड फूड गुड मूड टाइप हो गया है। Stopped by a buffalo. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, फूल बहारों से निकला, चांद सितारों से निकला, दिल डूबा। मैं पहली बार उड़ते हुए देखा। ऑफ रोडिंग कर रही है हमारी टाटा नेक्सॉन। घना सुनसान जंगल है रे। कुछ ना कुछ तो हो गई भाई। क्या है क्या है का फ्लैग? जो देखते हो सब गुजराती में लिखा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यहाँ से कुछ 41 किलोमीटर दिखा रहा है और पूरा का पूरा रास्ता ऐसा ही है, कच्चा ऑफ रोड, रेतीला, और रण किधर है हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या एग्जैक्ट स्पॉट है गूगल पे ये भी नहीं पता चल रहा है। अब रण तो कह लो, सफ़ेद भूमि दिखाते हैं आपको, पूरा खुला मैदान है, ये पूरा खुला मैदान। हम बस चलाए जा रहे हैं। कहीं यहीं तो सफारी नहीं कराता है वो? यहाँ का सफारी? अबे जाना, रास्ते तो बहुत बने हैं, ये इधर वाला जाना है क्या? रास्ते में ऐसे ऐसे छोटे छोटे मैप्स हैं। एक गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी आ रही है। पूछे क्या? वो रुकेगा ही नहीं, वो इतना तेज चल रहा है, हॉर्न मारोगे तो रुकेगा। जहाँ भी पहुँचेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि फ्लैग्स लगे हुए हैं कुछ कुछ जगह, और द रोड नॉट टेकन, अगर आपने पोएम पढ़ी हो, स्टोरी पढ़ी हो इंग्लिश लिटरेचर में, तो वैसा हो रखा है। एक रास्ते से कई रास्ते निकल रहे हैं, कोई सा भी पकड़ लो। यहाँ से 2 रास्ते से निकले हुए हैं। वही अब कौन सा लेना है? कुछ पता नहीं भाई, लेकिन मिलेंगे एक ही जगह, ऐसा है। अभी ये तो ये देख रहे हो? अबे तुम सामने देखो ना, सामने बगल में कुछ है ही नहीं। वो देख, एक मंदिर। हाँ। अब ये रास्ता तो फॉलो कर ही नहीं रहा है ना ये। अब ये सीधे जा रहे हैं हम, और ये रास्ता टेढ़ा मुड़ने के लिए कहाँ टेढ़ा मुड़ गया भाई हम? ऑफ रोड तो छोड़ो, ऑफ रूट हो गए हम लोग। कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
ग्रेटर रण ऑफ कच्छ के लिए निकले थे, लिटिल रण ऑफ कच्छ में खो गए भाई। यही लाइफ सेवियर है भाई। रण रण छोटा रण, छोटा रण आगे कितना आगे? 9 किलोमीटर। वो दिख जाएंगे, गधे दिख जाएंगे। अबे कैरा देख रहे हैं सामने। चलो ठीक है, चलो। भाई पूरा एकदम सपाट चट है, एकदम ओपन ग्राउंड फील्ड। ना पानी नहीं पीना, पानी पीना ही नहीं है हमें। ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में आ गए, थार वार डेजर्ट में पानी बांट रहे हैं लोग। भाई पीछे क्या धूल उड़ रहा है। दे 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 इधर दे दे रस्ते, ये लो बॉल लेके आओ, बॉल 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 लेके आओ, बॉल लेके आओ रस्ती। अरे हमारी क्यों पत्ती करा रहे हो भाई? बॉल लेके आओ, बॉल लेके आओ। अबे याद है जब क्रिकेट खेलते थे पीछे बॉल चली जाती थी। ओपन फील्ड कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं। इनटू नो मैंस लैंड। नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पे, तो दूर दराज किसी कोने में आ गया ऐसा लगता है भाई। पूछे क्या? हाँ पूछना है। ये जो ब्लू बोर्ड है ना, चलो चलो तुम चलो तो चलो। खाड़े सर, खाड़े सर, खाड़े सर ही चलो अब, जहाँ भी जाएगा। एक तो यहाँ हर चीज़ गुजराती में लिखी हुई है और हमें पता नहीं कि लिटिल रन ऑफ कच्छ एग्जैक्टली किधर है। दूसरा, मोबाइल के नेटवर्क्स जा चुके हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गूगल मैप्स को फॉलो करें या किसको फॉलो करें। तीसरा, पूछ रहे हैं लोगों से तो उनको गुजराती ही आती है, वो हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, ना हिंदी में समझा पा रहे हैं, वो गुजराती ही बोल रहे हैं। तो पूरा खो गए हैं। फ्लामिंगोस देखने निकले हैं, तुक्के में इधर उधर जा रहे हैं बस। ये पूरा रण ऑफ कच्छ ही है, छोटा रण ऑफ कच्छ। जो क्रैक्ड ज़मीन है ये पूरी, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही हो ये पूरा रण ऑफ कच्छ है, छोटा वाला। ये है छोटा रण ऑफ कच्छ और यहाँ पे फेमस हैं यहाँ के वाइल्ड डोंकीज़, वाइल्ड हॉर्सेस और फ्लामिंगोस। तो फ्लामिंगोस पानी में ही रहते हैं यहाँ पे और वो सुबह के टाइम पे आते हैं। हमारा पोपट हो गया है कि हम दोपहर में आए हैं, वो शाम में भी नहीं आते। और जो वाइल्ड डोंकीज़ हैं वो जंगल में हैं, उनके लिए जंगल में आपको जाना पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा कि आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाएं तो आपको देखने को मिल जाएगा, वरना हमारी तरह आपको भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा वापस। तो हुआ यूँ कि कुछ ही देर पहले जब हम यहाँ ड्रोन उड़ा रहे थे तो मैंने अपना GoPro 3-वे स्टैंड में लगाकर टाइम लैप्स के लिए रखा और ड्रोन उड़ाने के बाद सीधा कार में बैठ गया। मूर्खता की हद तो तब हुई जब वापसी में हम फोटो खींचने के लिए भी रुके, लेकिन तब भी होश नहीं आया। भाई साहब थोड़े जगह देंगे हमको, हम चढ़ जाए। क्या हुआ रस्ती? टाइम अपडेट, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और हम लोग हैं ढोलावीरा के रास्ते पे। ढोलावीरा को रोड टू हेवन भी बोलते हैं, तो कहीं भी आप गूगल सर्च कर लीजिए, कच्छ ढोलावीरा के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे स्टेज आजकल बहुत ज़्यादा ही बुक्ड हैं। क्रिसमस का, न्यू ईयर का समय है, सीज़न है, तो ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं नहीं। रास्ते बहुत मुश्किल से हमें कैंप मिला है वहाँ पे 2 लोगों के लिए, 700 रुपये पर पर्सन इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और रूम्स तो ऑलरेडी बुकड है, पैकेज भी नहीं मिल रहे हैं और मकर संक्रांति तक सारा का सारा पैक्ड है। तो ये एक पहली अपडेट। दूसरी अपडेट ये है कि इस रास्ते पे आपको 8 साढ़े 8 बजे के बाद खाने के रूम्स के ऑप्शंस कम ही मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा हो कि संतलपुर तक आप खाना पीना कर लें, क्योंकि उसके बाद रोड भी अच्छे नहीं है और अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो आप जितना ज़्यादा लेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगी।
तो हमने पहले से कैंप बुक कर लिया और अभी हम लोग यहाँ पे एक शिव सागर ढाबा पे रुके हैं, थोड़ा कुछ खाएंगे। धोलावीरा, लखपत, भुज, क्या रास्ता है भाई। ये तो पूरा सिंगल रोड ही है, सिंगल लेन भी नहीं है, सिंगल रोड है भाई। ओह एक बार फिर से करना। ओह भाई गजब। मुझे याद है हम लोग लास्ट ईयर जब गणपतिपुले से आ रहे थे, तामिनी घाट, मुझे वो याद आ गया। चलो अच्छा है घाट नहीं, यहाँ पे सीधा रोड है। कम कर ले ये है। हाँ भाई समझ गए हैं भाई, इतना अपर डिपर नहीं है। ये इन्होंने बहुत सही किया है कि स्ट्रेच दिया है एक, और रोड भले ही पतली है लेकिन आप साइड में ले सकते हो। एक मिनट आई थिंक एंट्री होगी यहाँ पे, कुछ साइड में कर लो। धोलावीरा 57, हमारा 28 है। यहाँ पे हम डीजल भराएंगे और पेट्रो भी मिलता है आपको। तो ये लास्ट पेट्रोल पंप है, यहाँ पे आपको भर लेना है, उसके बाद आपको एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। फाइनली हम लोग अपने होम स्टे पहुँच गए हैं, धोलावीरा होम स्टे। यहाँ पे बोंगा भी हैं, यहाँ पे रूम्स भी हैं और यहाँ पे कैंप्स भी हैं, टेंट भी है। तो हम लोग को कैंप मिल गया है पर पर्सन 700 रुपीज़ इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो मैं इस एपिसोड को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कमेंट करिए अपने थॉट्स जो भी हो। बाकी ऐसे ही खुश रहो, मज़े करो, ऐश करो और घूमते रहो मेरे साथ। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, अनिरुद्ध साठे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।